जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 2021 की अप्रैल माह का पार्ट 1 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है। ये साथियों 2020 में दिया जाना था, मगर कोरोना के कारण ये कैंसिल कर दिया गया था। इसके अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है थप्पड़ मूवी को, जबकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है इरफान खान को। इनकी मूवी थी अंग्रेजी मीडियम, इन्हीं के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। साथियों इन्हीं के साथ में इरफान खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है, जबकि बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड दिया गया है अमिताभ बच्चन को। बेस्ट एक्ट्रेस इसका अवार्ड दिया गया है तापसी पन्नू को थप्पड़ मूवी के लिए, जबकि साथियों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है ओम राउत को तानाजी द अनसॉन्ग वॉरियर के लिए। साथियों ध्यान रखिए 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं थप्पड़ मूवी के लिए, 7 अवार्ड। ध्यान रखिए आप। भारतीय नौसेना पहली बार फ्रांस के नौसेना युद्ध अभ्यास में भाग लेगी। ये युद्ध अभ्यास है फ्रांस का ला पेरोस, जबकि साथियों इसका आयोजन कर रहा है फ्रांस बंगाल की खाड़ी में, जबकि साथियों इसमें ध्यान रखिए क्वाड के और अन्य 3 देश भी भाग लेंगे भारत के साथ। क्वाड के देश कौन होते हैं? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये चारों क्वाड के देश हैं। इन्होंने भी ला पेरोस में भाग लिया है। जबकि साथियों अभी हाल ही में 19वां वरुण अभ्यास 2021 ये आयोजित किया गया था फ्रांस और भारत के मध्य, जबकि इसमें फर्स्ट बार यूएई ने हिस्सा लिया था। ये ध्यान रखिए, वरुण अभ्यास 2021 में जो कि फ्रांस और भारत के मध्य होता है, इसमें पहली बार किसने हिस्सा लिया था? यूएई ने। जबकि भारत और फ्रांस के मध्य अभी पहला डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास हुआ था। ये अभ्यास हुआ था जोधपुर के एयरबेस पे। जबकि साथियों ध्यान रखिए इस डेजर्ट नाइट अभ्यास में पहली बार राफेल ने भाग लिया था, जबकि राफेल ये भारत ने 36 ऑर्डर करे थे फ्रांस से। फ्रांस की कंपनी ने बनाया था, फ्रांस की कंपनी थी डसाल्ट एविएशन ने 36 राफेल। जबकि देखिए फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि इस देश की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है। जबकि फ्रांस के अंदर ही लोअर म्यूजियम व एम्फिल टावर भी है। जबकि आप एक और बात ध्यान रखिए कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अब आप सोचेंगे कि यहाँ फ्रांस और भारत का क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ यूएसए बीच में कैसे आ गया? जबकि साथियों ये फ्रांस ने गिफ्ट करा था 4 जुलाई 1776 को यूएसए की स्वतंत्रता की स्मृति के उपलक्ष्य में। ये ध्यान रखिए आप, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? यूएसए में। जबकि उसको गिफ्ट किसने करा था? फ्रांस ने। 30वां सरस्वती सम्मान 2021 ये दिया गया है शरद कुमार लिम्बाने को। इनका उपन्यास है सनातन के लिए। जबकि सरस्वती सम्मान ये देता है के बिरला फाउंडेशन, और पहला सरस्वती सम्मान 1991 में ये दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। ध्यान रखिए। जबकि इससे पहले 29वां सरस्वती सम्मान 2019 ये दिया गया था वासुदेव मोही को चेक बुक के लिए। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था व्यास सम्मान, जो कि व्यास सम्मान 30वां दिया गया था शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। साथियों सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, व्यास सम्मान ये साथियों कौन सी संस्था देती है? पहला किसको मिला था? पहली महिला। और अभी 2021 में किसको मिला है? ये स्पेशल वीडियो बना देंगे इसके ऊपर। 11वां व्रज प्रहार 2021 ये सैन्य अभ्यास है। ये भारत और यूएसए के मध्य होता है। जबकि 11वां जो अभी व्रज प्रहार हुआ है ये हुआ है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। ये ध्यान रखिए। जबकि इससे पहले हुआ था एक 16वां युद्ध अभ्यास। साथियों इस युद्ध अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है। ये भारत और यूएसए के मध्य होता है। और 2021 का
जो 16वां युद्ध अभ्यास था ये हुआ था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। जबकि भारत और यूएसए के मध्य कोप इंडिया मालाबार अभ्यास, जो कि अभी हाल ही में 2021 में 24वां मालाबार अभ्यास हुआ था और इसके अंदर पहली बार क्वाड के चारों देशों ने भाग लिया था। जबकि भारत और यूएसए के मध्य जो ये मालाबार अभ्यास होता है ये 1992 से दोनों देश हिस्सा ले रहे हैं इसके अंदर। फेसबुक और गूगल ने दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ने के लिए एक अंडर केबल यानी कि समुद्र के रास्ते से ये एक योजना शुरू की है। साथ ही इसके अंदर 2 केबल हैं, एक इको और एक बीफोस्ट, ये आप ध्यान रखिए। जबकि गूगल इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। साथियों ध्यान रखिए ये इंटरनेट कनेक्शन क्षमता बढ़ाने के लिए ये केबल लाइन समुद्र के रास्ते बिछाई जा रही है। जबकि साथियों ध्यान रखिए ये इंडोनेशिया सिंगापुर को उत्तरी अमेरिका से जोड़ने के लिए ये 2 अंडर केबल समुद्र के रास्ते बिछाई जा रही है। ये कौन सी है? इको और बीफोस्ट। हाल ही में एक बुक आई है 1232 किलोमीटर 1232 km किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये आई है विनोद कापरी की। हाल ही में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ने स्वास्थ्य को संविधान के तहत समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। साथ ही स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? यह है राज्य सूची का। साथ ही एक और बात ध्यान रखिए, इसमें इसी के साथ में एक और अन्य सुझाव भी दिए थे कि स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को 2025 तक GDP का 2.5% तक बढ़ाना होगा। साथ ही ध्यान रखिए स्वास्थ्य पर वित्त आयोग का सुझाव है कि स्वास्थ्य पर GDP का 2025 तक 2.5% तक बढ़ाना होगा खर्चा। जबकि वित्त आयोग ये साथियों एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत 1951 में किया गया था। जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष थे KC नियोगी। साथ ही उसका मुख्य काम होता है केंद्र व राज्य के मध्य टैक्स का बंटवारा करना। जबकि 15वें अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं NK सिंह। जबकि 14वें अध्यक्ष थे इनसे पहले YV रेड्डी, ये आप ध्यान रखिए। साथ ही ये होता है GST, गुड्स सर्विस एंड टैक्स, ये केंद्र वसूलता है। जबकि इसका जो बंटवारा करता है ये मेनली बंटवारा करता है वित्त आयोग केंद्र और राज्य के मध्य। GST में 3 तरह के टैक्स आते हैं, IGST, CGST और एक होता है SGST। IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड GST और CGST का सेंट्रल GST और SGST इसका मतलब होता है स्टेट GST। जबकि साथियों GST ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2017 को, ये ध्यान रखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जबकि वित्त आयोग ने अभी हाल ही में 41% की सिफारिश करी थी राज्य के पक्ष में, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो बंटवारा होता है तो 41% की सिफारिश करी थी राज्य को देने के लिए वित्त आयोग ने। और इनसे जो पहले वित्त आयोग था YV रेड्डी, उन्होंने करी थी 42% राज्य को देने की सिफारिश, ये भी ध्यान रखिए। जबकि अनुसूची 7 में केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जबकि साथियों 3 सूची होती है, इसके तहत 3 सूची होती है। पहली होती है संघ सूची, दूसरी होती है समवर्ती सूची, जबकि तीसरी सूची होती है राज्य सूची। साथियों जो इन तीनों सूचियों में से जो विषय बच जाते हैं वो आते हैं अवशिष्ट। ये अवशिष्ट शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति के पास, लेकिन वास्तविक शक्ति होती है संसद के पास, ये ध्यान रखिए। जबकि साथियों ध्यान रखिए जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती है ये USA के अंदर राज्य के अंदर ज़्यादा पावरफुल होती है। 86वां उत्कल दिवस मनाया गया है 1 अप्रैल 2021 को। उत्कल दिवस साथियों ध्यान रखिए 2011 में ओडिशा नाम किया गया था उड़ीसा से। 4 नवंबर 2011 को उड़ीसा से नाम करा गया था ओडिशा, 4 नवंबर 2011 को। जबकि साथियों ये बंगाल प्रेसिडेंसी जो हमने कल पढ़ा था,
बंगाल प्रेसिडेंसी से सबसे पहले अलग हुआ था बिहार। बिहार अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को, और बिहार से ही उड़ीसा अलग हुआ था। ओडिशा नहीं, उड़ीसा, उस समय उड़ीसा नाम था। ये साथियों क्वेश्चन आ जाएगा, उड़ीसा या ओडिशा। वो हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, इसीलिए 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष उत्कल दिवस मनाया जाता है। जबकि ये भी ध्यान रखिए, बिहार से जो अंतिम राज्य जो अलग हुआ था वो हुआ था सन 2000 में, झारखंड। बिहार से अलग, बिहार हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग, फिर बिहार से पहला राज्य अलग हुआ था उड़ीसा, फिर बिहार से लास्ट टाइम हुआ था झारखंड 2000 में अलग। ये ध्यान रखिए। जबकि साथियों उड़ीसा में एक आता है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। जबकि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है उड़ीसा में, जबकि इस स्टेडियम का बनने के बाद में नाम करा जाएगा स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर इसका नाम किया जाएगा। ये बन रहा है राउरकेला में, क्योंकि साथियों 2023 में पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप वो प्रस्तावित है ओडिशा में। 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 ये दिया गया है रजनीकांत को। जबकि रजनीकांत का साथियों असली नाम है शिवाजी राव गायकवाड़, ये आप ध्यान रखिए। जबकि दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 में पहला दिया गया था देविका रानी को। जबकि ये राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड के दौरान ही दिए जाते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। जबकि साथियों दो बार ये मरणोपरांत दिए गए हैं अवार्ड। एक दिया गया था विनोद खन्ना को 2017 में, जबकि एक दिया गया था पृथ्वीराज कपूर को। साथियों ये भी ध्यान रखिए, जो पृथ्वीराज जी हैं ये पहले राज्यसभा में मनोनीत होने वाले पहले अभिनेता थे, ये ध्यान रखिए 1952 में। जबकि दादा साहब फाल्के ने पहली मुख्य मूवी बनाई थी 1913 में, राजा हरिश्चंद्र। ये साथियों 40 मिनट की मूवी थी। जबकि पहली बोलती मूवी बनाई थी अर्देशीर ईरानी ने 1931 में, उस फिल्म का नाम था आलम आरा। जबकि फर्स्ट स्वदेशी रंगीन मूवी ये बनी थी 1937 में, किसान कन्या। इसका भी निर्देशन करा था अर्देशीर ईरानी ने। ये साथियों ध्यान रखिए, पृथ्वीराज कपूर राज्यसभा में मनोनीत होने वाले पहले अभिनेता थे 1952 में। जबकि दादा साहब फाल्के ने पहली मुख्य मूवी बनाई थी राजा हरिश्चंद्र 1913 में। जबकि पहली बोलती मूवी बनाई थी आलम आरा 1931 में अर्देशीर ईरानी ने। जबकि पहली रंगीन मूवी स्वदेशी आई थी किसान कन्या 1937 में। पाक जल संधि तैरकर पार करने वाली दुनिया की दूसरी महिला बनी है श्यामला गोली। ये साथियों हैदराबाद से है। जबकि जो फर्स्ट महिला थी वो थी बुल्ला चौधरी, ये आप ध्यान रखिए, बुल्ला चौधरी। जबकि पहले पुरुष थे ये साथियों भारत के भी पहले थे और ये एशिया के भी पहले थे, ये थे मिहिर सेन। इन्होंने 1958 में इंग्लिश चैनल भी तैरकर पार करा था। जबकि इंग्लिश चैनल है ये साथियों लंदन और फ्रांस के मध्य स्थित है इंग्लिश चैनल। जबकि पाक जल संधि ये साथियों श्रीलंका के जाफना व भारत के तमिलनाडु राज्य में धनुषकोडी के मध्य स्थित है। ये आप जरूर ध्यान रखिए साथियों। पाक जल संधि आती है, ये भारत और पाक के बीच में नहीं है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। आरबीआई स्थापना दिवस ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी और 1934 के एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई थी। रखिए आयोग कौन सा था? हिल्टन यंग आयोग। ये ध्यान रखिए, इसकी सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी 1935 में। जबकि 1 अप्रैल 1935 को इसका मुख्यालय था कलकत्ता। जबकि 1937 में हेडक्वार्टर शिफ्ट करके कर दिया गया मुंबई में। जबकि आरबीआई की शुरुआती पूंजी थी 5 करोड़ रुपए, ये पूछा जाता है। जबकि 1 अप्रैल 1935 में इसके फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। जबकि पहले भारतीय गवर्नर थे सी डी देशमुख। जबकि
राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। उस समय साथियों इसके गवर्नर थे बेनेगल रामाराव, ये ध्यान रखिए। फर्स्ट गवर्नर थे इनके ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। जबकि राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, उस समय गवर्नर थे बेनेगल रामाराव। अभी वर्तमान में 25वें गवर्नर हैं इसके शक्तिकांत दास। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये स्टार्ट हो रहा है बांग्लादेश में। साथियों ये बनने के बाद में बांग्लादेश का पहला परमाणु संयंत्र होगा जो कि पद्मा नदी पर बन रहा है। जबकि साथियों इसका जिला है जहां बन रहा है वो है पाबना जिला। ये भारत के सहयोग से बन रहा है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के सहयोग से बन रहा है बांग्लादेश में। अनुच्छेद 244A का संबंध किस राज्य से है? यह संबंध है असम से। साथियों इस अनुच्छेद के द्वारा संसद को शक्ति है कि वह विधि द्वारा असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर सकती है, यानी कि राज्य के अंदर राज्य। ये ध्यान रखिए। जबकि ध्यान रखिए छठी अनुसूची द्वारा राष्ट्रपति 4 राज्य MMTA, इन 4 राज्यों में आदिवासी क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ये 4 राज्य हैं मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। ध्यान रखिए। जबकि अभी हाल ही में इसी अनुच्छेद के तहत असम के अंदर एक बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है, यानी कि छोटा राज्य का गठन किया गया है, राज्य के अंदर राज्य। इसके अंदर 4 जिले दिए गए हैं इसको। कोकराझार जो कि बोडोलैंड की राजधानी है, ये ध्यान रखिए। और एक दिया गया है बाक्सा जिला, एक है उदलगुड़ी और एक है चिरांग जिला। ये ध्यान रखिए साथियों, 4 जिले दिए गए हैं बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के तहत। कोकराझार, बाक्सा, उदलगुड़ी और चिरांग, ये ध्यान रखिए आप। जबकि इसकी बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद की राजधानी कौन सी है? कोकराझार। जानवरों के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन बनाई है रूस ने, कार्निवैक्स को। जबकि याद रखिए स्पुतनिक 5 ये भी पहली मानव वैक्सीन बनाई थी कोरोना की रशिया ने। शांतिर अग्रसेना सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन ये किया गया है बांग्लादेश में। जबकि साथियों इसकी थीम थी रोबेस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ध्यान रखिए इसके अंदर भारत के साथ में 2 राष्ट्र और थे। इसके अंदर कुल 4 देशों ने भाग लिया था, बांग्लादेश, भारत, भूटान और श्रीलंका ने। जबकि अभी हाल ही में सेकंड बोंगो सागर 2021 का भी आयोजन किया गया था बांग्लादेश द्वारा। इसमें भारत और बांग्लादेश ने हिस्सा लिया था। जबकि ध्यान रखिए 2000 छात्रों को, जो बांग्लादेशी छात्र हैं, और वो 2000 छात्र कौन से हैं? जिन्होंने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के सेनानियों के वंशजों को, उन 2000 छात्रों को भारत द्वारा एक छात्रवृत्ति दी जाती है 2017 से। उस छात्रवृत्ति का नाम है मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति। ये ध्यान रखिए 2017 से दी जाती है ये। ESIC के महानिदेशक बने हैं मुकमित सिंह भाटिया। ESIC एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। इसकी स्थापना की गई थी 24 फरवरी 1952 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। जबकि इसकी 2021 की थीम थी द म्यूजियम ऑफ वर्ड्स। कितने वर्षों के बाद भारतीय सेना ने सैन्य फार्म सेवा यानी कि डेयरी फार्म को बंद किया है? साथियों ये क्या है, 132 वर्षों बाद। जबकि जो पहला फार्म खुला था सैन्य फार्म, वो खुला था 1 फरवरी 1889 में। ये ध्यान रखिए। जबकि अभी वर्तमान में जब ये डेयरी फार्म बंद हुए हैं, जब कुल भारत के अंदर डेयरी फार्म थे 130। ये ध्यान रखिए। पहला खुला था 1 फरवरी 1889 को इलाहाबाद में। जबकि वर्तमान में जब बंद हो रहे हैं डेयरी फार्म पूरे, तब कुल थे 130। ये साथियों ये जो बंद कर रहे हैं डेयरी फार्म, ये ध्यान रखिए जनरल DB शेकेटकर कमेटी की सिफारिश पर इन्हें बंद करा जा रहा है। जबकि ये शेकेटकर कमेटी
ये स्थापित की गई थी 2016 में, जबकि राष्ट्रीय दूध दिवस ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, जबकि विश्व दूध दिवस ये मनाया जाता है 1 जून को। ये ध्यान रखिए साथियों, ये जो डेयरी फार्म है ये बंद करे जा रहे हैं शेकेटकर कमेटी की सिफारिश पर। एल्सा-टी अंतरिक्ष मलबे को हटाने वाला मिशन लॉन्च करा है जापान ने। साथियों अभी ध्यान रखिए, हाल ही में एक और मिशन लॉन्च करेगा 2023 में, लकड़ी से बना उपग्रह ये पहला लॉन्च करेगा जापान। एक हाल ही में 130वीं भीमराव अंबेडकर जयंती पर केंद्र सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करी है 14 अप्रैल को। ध्यान रखिए साथियों, जबकि भीमराव अंबेडकर जी का इनका जन्म हुआ था महू एमपी में, जबकि साथियों इसका नया नाम कर दिया गया है अब महू का अंबेडकर नगर, जबकि इन्हें 1990 में भारत रत्न दिया गया था। जबकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और उस ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्य थे 6+1 7 सदस्य, और ये भारत के प्रथम कानून व न्याय मंत्री भी थे। और साथियों इन्होंने ध्यान रखिए 24 सितंबर 1932 को एक पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किए थे। ये किस किस के मध्य हुए थे? महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। ये साथियों क्वेश्चन आता है कि पूना पैक्ट का संबंध किससे है? यह है गांधी जी और अंबेडकर के मध्य। जबकि इन्होंने एक प्रसिद्ध महाड़ सत्याग्रह, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक महाड़ स्थान है, वहाँ पर दलितों के लिए पीने के पानी के लिए प्रभावी सत्याग्रह किया था, और ये इनका पहला सत्याग्रह था। ये ध्यान रखिए, ये था 20 मार्च 1927 को। ध्यान रखिए, महाड़ सत्याग्रह पीने के पानी के लिए एक सत्याग्रह करा था। ये सत्याग्रह किनका था? भीमराव अंबेडकर जी का पहला सत्याग्रह, जो कि प्रभावी साबित हुआ था, दलितों के लिए किया गया था। ये कलिंग रत्न सम्मान 2021 ये दिया गया है आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन जी को। ये साथियों विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए दिया जाता है। जबकि नोबेल विजेता इसामू अकासाकी का निधन हो गया है। ये थे जापान के, जबकि इन्हें 2014 में भौतिकी का नोबेल दिया गया था। जबकि आप ध्यान रखिए, शांति नोबेल ये दिए जाते हैं नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। जबकि जो 5 बजते हैं बाकी के वो दिए जाते हैं स्वीडन में। शांति यानी कि साथियों आप शांति जाते हैं तो आप सामने वाले क्या बोलते हैं कि आप स्लो बोलो, आप भी स्लो बोलो और वो सामने वाला स्लो बोलेगा। स्लो शांति ओस्लो, ये ध्यान रखिए, पूछ लिया जाता है। और बाकी के जो नोबेल हैं वो दिए जाते हैं स्वीडन में। और जो अर्थशास्त्र का नोबेल था वो दिया गया था पहला 1969 में। ध्यान रखिए, ONGC के नए अध्यक्ष बने हैं अभी सुभाष कुमार। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना की गई थी 14 अगस्त 1956 को। इसका हेडक्वार्टर आता है दिल्ली। साथियों ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1956 को। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, साथियों इसको कर लीजिए 2023, इसकी मेजबानी कौन करेगा? ताशकंद राजधानी होती है उज्बेकिस्तान की। जबकि याद रखिए 1966 में भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी विदेश में निधन हुआ था वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। बुक आई है एक मनोहर पर्रिकर पर, मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। इसके लेखक हैं नितिन गोखले। जबकि साथियों ध्यान रखिए, मनोहर पर्रिकर ये एकमात्र सीएम थे जो IIT से पास आउट थे। ये ध्यान रखिए, गोवा के सीएम थे, एकमात्र सीएम भारत के जो IITN थे। स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार किया गया है 2025। स्टैंड अप इंडिया योजना ये लॉन्च करी गई थी 5 जून 2016 को। साथियों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून 2016 को इसकी लॉन्च करा गया था। जबकि ये SC और ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए इसमें आप ध्यान रखिए, इसके अंतर्गत जो लोन दिया जाता है वो केवल
ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए लोन, जबकि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और एक होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। साथियों ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो होता है जो नए सिरे से, जैसे आप फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, आप लोन लेने गए तो आप ज़मीन लेंगे पहले, फिर फैक्ट्री खोलेंगे, तो वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हो गया, बिल्कुल नए सिरे से, नींव से। और जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होता है वो होता है कोई फैक्ट्री आपकी ऑलरेडी है, उस पर आपको प्रोडक्शन या आगे उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए आप लोन लेना है, तो वो आएगा ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के तहत, ये आप ध्यान रखिए। जबकि ये जो स्टैंड अप योजना के तहत लोन दिया जाता है वो केवल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है। जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इनकी स्थापना की गई थी 19 फरवरी 2000, जबकि इन्हें 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इनकी स्थापना की गई थी। जबकि साथियों इससे पहले एक ही, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका उल्लेख है 338 अनुच्छेद में, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, इसका उल्लेख है 338 A में। इनकी स्थापना एक ही समय की गई थी, ध्यान रखिए, 19 फरवरी 2000। जबकि इनका एक्ट कौन सा था? 89वां 2003 एक्ट के द्वारा। जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं विजय सांपला, और ST आयोग यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। भारतीय रेलवे का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बना है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। ये साथियों इसका हेडक्वार्टर है जबलपुर मध्य प्रदेश में। जबकि भारतीय रेलवे का पूर्ण रेलवे का लक्ष्य है 2024 तक जबकि 2030 का भारतीय रेलवे का लक्ष्य है ग्रीन रेलवे का, जबकि विद्युतीकरण का लक्ष्य है 2024, ये पूर्ण रेलवे का, ध्यान रखिए। हाल ही में दिग्विजय सिंह जाला का निधन हो गया है। ये साथियों भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे, ध्यान रखिए, ये भारत के पहले पर्यावरण मंत्री। 25 दिवसीय दांडी यात्रा के समापन समारोह के मुख्य अतिथि हैं उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू। जबकि साथियों ध्यान रखिए, ये जब स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी 12 मार्च 2021 को। इसको हरी झंडी दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 12 मार्च को स्टार्ट इसलिए हुई थी क्योंकि 12 मार्च को 91वां दांडी यात्रा दिवस। ये जो यात्रा स्टार्ट हुई थी, ये 81 लोगों की यात्रा स्टार्ट हुई थी साबरमती आश्रम से दांडी तक। साथियों ध्यान रखिए, जो दांडी आता है वो नवसारी जिले जबकि महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह, इसकी शुरुआत करी थी 12 मार्च 1930 से। 78 + 1 79 कुल इसमें इनके साथ पदयात्री थे, जो कि 390 किलोमीटर की यात्रा थी ये। साथियों ये जो पूर्ण हुई थी, जो 12 मार्च, ये यात्रा 12 मार्च 1930 से चलकर 5 अप्रैल 1930 को पूरी हुई थी। और 6 अप्रैल 1930 को सुबह इन्होंने नमक कानून तोड़ा था, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, ये ध्यान रखिए। साथियों वहाँ का डेट आई थी 5 अप्रैल और कहीं आई थी 6 अप्रैल। 5 अप्रैल को इन्होंने यात्रा पूरी करी थी, जबकि 6 अप्रैल को इन्होंने सुबह नमक कानून। विश्व शहर सांस्कृतिक मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। ये साथियों इसका आयोजन हुआ है, जबकि लंदन के मेयर ने ही केजरीवाल जी को। जबकि अभी 2020 में डेयरिंग सिटीज 2020 इस समारोह में भी संबोधन करा था। किसने? अरविंद केजरीवाल ने हिस्सा लिया था। ये साथियों डेयरिंग सिटीज, ये आयोजन किया गया था पर्यावरण को लेकर, चर्चा की गई थी इस पे। इसका मेजबान देश था डेयरिंग सिटीज का जर्मनी। जबकि विश्व शहर सांस्कृतिक क्षेत्र मंच, ये आयोजन करा गया था किस शहर में? लंदन। भारत की पहली महिला क्रिकेट में जिन्होंने कमेंट्री करी थी, उनका निधन हो गया। ये थी चंद्रा नायडू। ये साथियों CK नायडू की बेटी थी। जबकि आप ध्यान रखिए, भारत के पहले टेस्ट कप्तान थे CK नायडू, जबकि भारत के पहले ODI कप्तान थे अजित वाडेकर। जबकि भारत के पहले T20 के कप्तान थे वीरेंद्र सहवाग। पहला मैच खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ और वो जीत गए थे।
पहले भारत के टेस्ट कप्तान थे सीके नायडू और भारत के पहले ओडीआई कप्तान थे अजित वाडेकर, T20 कप्तान थे वीरेंद्र सहवाग। विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये साथियों आप रट्टा मान लीजिए इसका, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधोनम। जबकि साथियों विश्व स्वास्थ्य दिवस ये पहली बार मनाया गया था 1950 को। 2021 की थीम है बिल्डिंग ए फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड, यानी कि एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना। ध्यान रखिए WHO, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, जबकि इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधोनम। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के 6 वर्ष पूर्ण हुए हैं 8 अप्रैल 2021 को, जबकि इसे लॉन्च करा गया था 8 अप्रैल 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा। ये रखिए, मुद्रा की फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। साथियों ये छोटे जो उद्यम होते हैं उन्हें शुरू करने के लिए 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। इसमें एक होता है शिशु लोन जो 50,000 तक दिया जाता है, एक होता है किशोर लोन जो 50,000 से 5 लाख तक दिया जाता है, और एक होता है तरुण लोन जो कि 5 लाख से 10 लाख तक दिया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने FCAT को समाप्त करा है। FCAT फिल्म सर्टिफिकेट अप्लाइड, जबकि FCAT की स्थापना की गई थी 1983 में सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत। ध्यान रखिए, इसकी स्थापना की गई थी सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत। साथियों ये होता है फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण, यानी कि अब हम इसको समझने की कोशिश करते। इससे जो फिल्म मेकर हैं वो काफ़ी नाराज हैं ये केंद्र सरकार के इसको समाप्त करने के कारण। इसमें साथियों क्या होता है, सबसे पहले फिल्म बनती है, तो फिल्म बनने के बाद वो जाती है CBFC, सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये साथियों फिल्म को प्रमाण देता है कि ये फिल्म चलाने लायक है या नहीं है। इसमें 4 तरह के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। अगर ये CBFC, इसे सेंसर बोर्ड भी कहा जाता है, ये फिल्म को पास नहीं करता है और मना कर देता है पास करने के लिए, इसी के खिलाफ ये अपील करी जाती है फिल्म मेकर के द्वारा FCAT में, फिल्म सर्टिफिकेशन अप्लाइड ट्रिब्यूनल ने, जबकि केंद्र ने इसको ही खत्म। ध्यान रखिए, सबसे पहले फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए किसके पास जाते हैं? सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास। अगर इसने मना कर दिया फिल्म मेकर, फिर कहाँ जाएंगे? FCAT, फिल्म सर्टिफिकेट अप्लाइड ट्रिब्यूनल में। अगर इन्होंने भी मना कर दिया तो फिर जाते हैं वो कोर्ट की शरण लेने कि उस मूवी को CBFC, इसका गठन हुआ था 1951 में। इसके CEO हैं रविंद्र भाकर और इसके अध्यक्ष हैं प्रसून्न जोशी। जबकि साथियों ये 4 तरह के सर्टिफिकेट जारी करता है। एक होता है U सर्टिफिकेट, ये सभी वर्गों के वयस्क या बच्चे सभी तरह के मूवी देख सकते हैं। और एक होता है UA, ये सर्टिफिकेट साथियों 12 साल तक के जो बच्चे हैं, यानी कि 12 साल के कम के उम्र के बच्चे, ये अपने माता पिता के साथ फिल्म देख सकते हैं। और एक होती है A सर्टिफिकेट की, साथियों ये सिर्फ 18 साल से प्लस या सिर्फ वयस्क ही पिक्चर देख सकते हैं। जबकि एक होती है S सर्टिफिकेट, साथियों इसके अंदर ये स्पेशल ऑडियंस के लिए ही बनाई जाती है, उसी के लिए जैसे कि डॉक्टर या सेना के जवानों को ये दिखाई जा सकती है मूवी। ये ध्यान रखिए, एक होता है U सर्टिफिकेट, एक UA सर्टिफिकेट, एक एडल्ट A सर्टिफिकेट और एक S साइंटिफिक सर्टिफिकेट। ये ध्यान रखिए स्पेशल। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करिए। आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए घंटी के बटन को प्रेस करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथी।